कौन सा चैप्टर पढ़ना है स्टार्टिंग आज बोलो? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है ना, 11 की फॉर्मुलेज वगैरह। देखो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर इफ साइन एक्स इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर x की जगह पर कोई भी एक एंगल आएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, या कोई ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी एंगल आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो कौन बता सकता है कि यहाँ x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है या उसकी रेंज क्या होगी? x क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, प्लस माइनस नो, और कोई x की पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा मेरे को बताओ, मैंने यहाँ पर x की जगह लिख दिया 120 डिग्री, लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 802, लिख सकता हूँ। माइनस का 270 चलेगा, माइनस का 890। अब साइड करो x क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ना। आपने, मैंने बोला 890 लिख दो, आपने बोला यस, मैंने बोला 920 लिख दो, चलेगा? कुछ भी आ सकता है, x की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है ना। तो हाँ कौन सी क्लास? हाँ 10th क्लास, हाँ 10th इधर कभी इधर बैठो है ना, ठीक है। अभी सोशल चल रही है, फिर मैथ साइंस उठेगी। ठीक है ठीक है बिल्कुल। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं अपन अभी। x की वैल्यू आपको पता है, यहाँ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एंड दैट वैल्यू ऑफ x, यानी x की जो वैल्यूज आपने बताई, दैट इज कॉल्ड और दैट इज कॉल्ड डोमेन। साइन एक्स इक्वल टू वाई है अगर, तो इसकी डोमेन यानी x की वैल्यूज हो गई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स की जो डोमेन है यानी x की वैल्यूज हैं वो कहलाती हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो दो वेरिएबल मैंने यूज किए, x और एक y। x दो ऑप्शन दे रहा हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। आप कुछ भी लिख रहे हो, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। और y x पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो डिपेंडेंट होता है रेंज। अभी आपने मेरे को क्या बोला था? माइनस, किसने बोला? -1 to 1, वो क्या कहलाएगी? इसकी रेंज। जब आप यहाँ कोई एंगल लिख दोगे तो जो आंसर्स आएंगे यहाँ पर y की वैल्यूज आएंगी वो फिक्स है, वो या तो -1 आएगी या +1 आएगी। 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता और 1 से लेस, -1 से लेस नहीं होगा। तो मैं अगर इस ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो मैं बोलूंगा रेंज y बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा। ये ब्रैकेट्स तो आपको पता है, ओपन ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको, है ना। ये दोनों कभी भी होल इनफाइनाइट और भी नंबर नहीं होता है, रियल नंबर नहीं होता है। और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स आएंगे वो होंगे क्लोज ब्रैकेट्स। ये साइन एक्स की ट्रिग्नोमेट्री की बात है। अब मान लो अपन दूसरा पार्ट जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, cos x इज इक्वल टू वाई। तो इसकी डोमेन यानी x की वैल्यूज क्या होंगी? अगेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई भी एंगल यहाँ आ सकता है आपका। तो डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एंड अगेन रेंज जो है इसकी y बिलोंग्स टू अगेन -1 to 1 आई, सेम। एंड थर्ड इज tan x इज इक्वल टू y।
डोमेन इज माइनस, ओके। सपोज मैंने 90 लिख दिया x की जगह, तो 1090 क्या होता है? नंबर लाइन पे मार्क करके बताओ मुझे, नंबर लाइन पे मार्क करो, नंबर लाइन बनाओ और बताओ कहाँ है वो। नहीं होगा, और जो नंबर लाइन पे मार्क नहीं होगा वो रियल नंबर नहीं हुआ, तो नॉट डिफाइंड हुआ। इसका मतलब आप यहाँ पर x की जगह 90 डिग्री नहीं लिख सकते हो, बाकी सब अलाउड। हाँ, 10th अभी को यहाँ बैठो, अभी तो है ना सर, क्या क्या पढ़, मैथ्स और साइंस या तो सारे? हाँ, तो आप इधर आ, इधर यहाँ बैठो, है ना, ठीक है, ठीक है सर, है ना। हाँ, तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ? यहाँ कुछ भी लिख दूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलेगा, क्या नहीं लिखूँ? π/2 यानी 90 नहीं लिखूँ। अच्छा, 270 डिग्री चलेगा, क्योंकि वो भी तो 3π/2 यानी वो भी तो नॉट डिफाइंड होगा। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो डोमेन है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, यस, एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 को छोड़कर सारे पॉसिबल, π/2, 3π/2, 5π/2, इनके अलावा आप कुछ भी लिखो। ऐसे नेगेटिव में -π/2, -3π/2 वो नहीं लिख सकते, बाकी कुछ भी लिखो, क्योंकि जो 10x होता है ना, वो आपको पता है कि वो हमेशा sin x अपॉन cos x के इक्वल होता है, और डिनोमिनेटर आपको पता है कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर तभी जीरो होगा जब यहाँ पे आएगा 90 का मल्टीपल, cos 90 इज जीरो, है ना, cos 3π/2 इज जीरो, तो इसीलिए मैंने सारे ऑड मल्टीपल्स रिमूव कर दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और रेंज क्या होगी इसकी? ऑल रियल नंबर्स, रेंज y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यूज ध्यान रखनी है, ऑल रियल नंबर्स नहीं है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 नहीं आएंगे, ओके। एंड फोर्थ इज cos 6x, इसकी डोमेन x की वैल्यूज एक्सेप्ट 0 एंड n π, क्योंकि cos x होता है 1/sin x, sin x जीरो नहीं होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो sin 0 इज 0, sin π 180 के बाद रिपीट होती है वैल्यू। आपको जैसे मैंने आपको बोला भाई cos x 0 कब होता है, cos x 0 कब होता है, एक वैल्यू बता दो, वो तो आपको याद होगी, 90, सबको मालूम है। दूसरी वैल्यू बहुत ईजी है, +π करते जाओ या -π करते जाओ, एक वैल्यू याद कर लो, π/2, नेक्स्ट वैल्यू +π करोगे तो 3π/2, फिर +π करोगे तो 5π/2, रिपीट होती जाएगी। इसी तरह sin 0 = 0, अब +π करते जाओ, तो π, 2π, 3π, 4π आ गया सारा अपने आप। तो हम बोलेंगे इसकी जो डोमेन है वो हो गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n5, पाई नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 2π नहीं होगा, 3π नहीं होगा, -π नहीं होगा, ठीक है। और रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स, करेक्ट, ओके। ऑल रियल नंबर्स -1 to 1, मेरे को ये बताना है ऐसे लिखूं क्या, या ऐसे लिखूं? सोचो, -1 हो सकती है क्या वैल्यू? पहले बताओ, इसका x की कोई वैल्यू रखने पर इसका आंसर -1 आ सकता है क्या? आ सकता है या नहीं? अच्छा छोड़ो, cos x -90 कितना होगा? cos x ऑफ 90 कितना होगा? चलो cos x ऑफ 90, अच्छा वो भी नहीं मालूम, तो चलो sin 90 कितना होगा?
उसका रिवर्स ही तो होता है cos x। साइन 90 1 हो गया तो cos x 90 भी तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री हम रखेंगे तो आंसर 1 आ सकता है ना। तो आप बोल रहे हो कि ऑल रियल नंबर्स और साथ में आप बोल रहे हो ये ब्रैकेट, मतलब आप बोल रहे हो 1 नहीं हो सकता, हो तो रहा है 1 तो हो रहा है। हाँ अब सही। तो यहाँ आना चाहिए कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। बीच की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। -1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बीच की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, -∞ से -1 ओपन एंड क्लोज यूनियन 1 to ∞, ऐसे भी याद करो। -1 के लेफ्ट का पूरा पोर्शन इंक्लूडिंग -1, 1 के राइट का पूरा पोर्शन इंक्लूडिंग 1, ऐसे भी याद करो। ये और ये एक ही बात है, दोनों में से जैसे आपको इजी लगता है वैसे याद। क्लियर। डोमेन रेंज यहाँ तक सारी। अभी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा जस्ट रिवाइज है ना डोमेन रेंज पे, क्योंकि इसी से अपन इन्वर्स की डोमेन रेंज निकालेंगे बाद में। ठीक है, तो आपको लिखना है, ये लिख लो चाहो तो एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। डोमेन और रेंज वैसे ग्राफ से डिनोट किया, ग्राफ से निकलती है। हम क्या इसका ग्राफ बनाएंगे ना ग्राफ पेपर पे, तो आपको एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो डोमेन हो जाएगी, वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ जाएगा वो रेंज हो जाएगी। तो अभी तो अपन ने डायरेक्ट लिखा है, बाकी इसका लॉजिक है कहाँ से मालूम पड़ती है डोमेन है, ग्राफ से, इन फंक्शंस के ग्राफ। आप यहाँ पर क्या लिखोगे 0, फिर उसके बाद में डायरेक्ट 90, फिर 180, ऐसे करके जो ग्राफ बनाओगे इस तरह से जिगजैग बनता है, आपको ध्यान होगा सबको, है ना। तो वो इधर +∞ की तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने डोमेन वो लिख दी ऊपर। और आप देखोगे इसकी जो हाइट है ऊपर वाई एक्सिस पर वो 1 तक जाएगी और नीचे -1 तक जाएगी, इसलिए मैंने रेंज -1 to 1 लिखा। अगर आपको इस तरह से ग्राफ बनता है इसका, जैसे 0 पे 0 होता है, साइन 0 0, साइन π/2 पर 1, फिर साइन 3π/2 पर -1, और साइन 2π पे वापस 0। इस तरह का पॉजिटिव पोर्शन बना रहा हूँ, नेगेटिव साइड जा रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि ये आपका आगे तक +∞ तक जा रहा है एक्स एक्सिस, और ये इधर -∞ तक जा रहा है, इसलिए अपन ने डोमेन ये लिखी है। और आपकी देखो हाइट, देखो हाइट ये 1, ये -1 यहाँ तक, जैसे ही 1 होता है वापस डाउन आ जाता है, जैसे ही -1 होता है वापस अप हो जाता है। ये आपकी हाइट दिख रही है वाई एक्सिस पर -1 to 1, इसीलिए रेंज इसकी -1 यहाँ से आती है डोमेन रेंज, है ना, ग्राफ से। अब आप बाकी सब ग्राफ बनाओगे तो उससे मालूम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज sec x, sec x इज इक्वल टू वाई। अब बताओ इसकी डोमेन यानी x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, sec का उल्टा करो 1/cos। सोचो cos कब 0 होता है,
कॉस कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 2n+1 π/2, उसको रिजेक्ट करो क्योंकि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। इसको रिवर्स करोगे तो 1/cos x हो गया। cos x 0 नहीं होना चाहिए, यानी x ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होना चाहिए। एंड रेंज सेम cos x की तरह से सेम, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, sec x की और cos x की सेम होती है। एंड लास्ट है cot x, cot x is equal to y। Now domain x belongs to all real numbers except n pi, क्योंकि cot x is equal to होता है cos x upon sin x, और sin x 0 नहीं होना चाहिए। तो sin x 0 नहीं होना चाहिए मतलब n pi नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि sin x इक्वल टू 0 होने का मतलब x इज इक्वल टू n pi होना, और cos x इक्वल टू 0 होने का मतलब x की वैल्यूज 2n+1 π/2 होना, और यहाँ n जो है इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 0 से इस तरह से, n बिलोंग्स टू z। तो जो भी अपॉन में होगा वो क्या होगा, या तो साइन होगा या कॉस होगा। सेक के लिए अपॉन में कॉस आ गया तो कॉस का ये ध्यान रख लो, ये रिजेक्ट करना है। बस इस तरह से आपकी डोमेन रेंज बन जाएगी। अब इसकी रेंज क्या होगी, -∞ से +∞, कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट के लिए डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पर तो हम कोई ना कोई एंगल लिखते हैं, यहाँ पर कोई एंगल लिखते हैं और यहाँ हमारी आंसर के रूप में कोई वैल्यू आती है, नंबर आता है 2 आ गया 4 आ गया, कुछ भी आ सकता है। यहाँ एंगल्स लिखते हैं अपन डिग्री के अंदर या रेडियंस के अंदर, है ना। अब उल्टा आएगा इसके बाद, y इज इक्वल टू, इसको क्या पढ़ोगे, साइन। ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? x की पावर -1 होती है तो 1/x हो गया। तो यहाँ तो लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको आप क्या पढ़ोगे, x टू दी पावर -1, नॉट इनवर्स। x इनवर्स नहीं बोलते आप, इसको पढ़ते हो x टू दी पावर -1, लेकिन इसको पढ़ोगे इनवर्स, साइन टू दी पावर -1 नहीं, साइन इनवर्स x। तो ये आपको एक तो ध्यान रखना है, नॉट, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। और अगर मैंने ऐसे लिखा साइन x लिखा, यहाँ -1 लिखा, इसको कि भाई इक्वल साइन इनवर्स, करेक्ट और रॉन्ग, रॉन्ग, ये पावर है। अब इसको पढ़ेंगे अपन साइन x की पावर -1, दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना ना। ये अलग, यहाँ वैल्यू निकालने के बाद उसका रिवर्स करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये अगेन नॉट इक्वल, इसको नहीं लिख सकते। हाँ, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमने बोला साइन x की पावर -1 ऐसे लिखा, तो इसको आप 1/sin x लिख सकते, इसको लिख सकते, ठीक है। तो इसको हम इनवर्स बोलते हैं, पावर नहीं बोलते हैं, पावर इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में, यहाँ हम कुछ x की वैल्यूज यहाँ प्लेस करेंगे। कौन सी, एंगल या वैल्यूज,
अच्छा, जैसे अपन ने बोला साइन ऑफ π/6, मतलब साइन की टेबल में 30 डिग्री या π/6 पर साइन की टेबल में 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है। क्वेश्चन का मतलब क्या हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इफ एंगल इज 30 डिग्री। लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या बोलूँगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इफ द एंगल इज 30 डिग्री। ये मतलब हुआ। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1/2। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, साइन इनवर्स उल्टा √3/2, एंगल नहीं आएगा। क्या मतलब हुआ, साइन की टेबल में √3/2 वैल्यू कौन से एंगल पर होती है। फाइंड द एंगल एट विच द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज √3/2। तो उल्टा समझ लो, क्योंकि इनवर्स का मतलब ही उल्टा होता है। तो आप यहाँ पर एंगल लिख के वैल्यूज बताते हो और यहाँ उल्टा जाते हो, वैल्यूज लिख के एंगल बताते हो। मैंने आपको बोला साइन इनवर्स ऑफ, तो नेचुरली मैं आपसे एंगल पूछ रहा हूँ टेबल में। जब अपन टेबल बनाते हैं तो आप ऐसे देखते हो 0, 45, 60, 90 में साइन के लिए लिखेंगे 0, हाफ, 1/√2, √3/2 से लिखेंगे। अब आप बोलोगे साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। यहाँ से यूँ जाके वर्टिकल लिख के ये आंसर ऐसे जाओगे। अब मैं बोलूँगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यहाँ से यूँ जाके हॉरिजेंटल जाओ, ऊपर जाके आंसर बताओगे। यूँ जाओगे नीचे जाके आंसर बताओगे, यहाँ से यूँ जाओगे वैल्यूज की तरफ, ऊपर जाके आंसर बताओगे। आंसर इज 30 डिग्री। एंगल्स आंसर में आएंगे, π/6, π/2, कुछ भी आंसर के रूप में एंगल्स आएंगे। और यहाँ जो आएंगी वो सारी वैल्यूज आएंगी, 1, 2, 5, 9 जो भी पॉसिबल है नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अभी अगर अपन y = साइन इनवर्स x बोलें तो आप बता सकते हो कि हाँ x की वैल्यूज, यहाँ पर x की जगह पर क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। -1 से +1। अच्छा, मैंने आपसे पूछा, बताना मुझे साइन इनवर्स 2 बताओ। अब आप कॉपी में साइन की टेबल बनाओ, 0, 30, 45, 60, 90 लिखो, नीचे साइन लिखो, ढूंढो 2 आ रहेगा कहीं 2 दिख रहेगा आपको, हो तो बता दो। नहीं है ना, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, नो आंसर, नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल। तो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने गलत पूछ लिया। एक रेंज दे दी, एक यहाँ पे फिक्स नंबर होगा, उससे बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो वो कौन सा नंबर हुआ, -1 to 1। तो इसके अंदर इसकी जो डोमेन है x बिलोंग्स टू, वो है -1 to 1। वैल्यूज जो है -1 to 1। डोमेन हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या होगी, आंसर्स रेंज अभी अपन इसको, मैंने आपसे पूछा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री, π/6, π/6। एक ही आंसर है, यूनिक है, या और भी आंसर पॉसिबल है, और भी पॉसिबल है। क्योंकि आपको अगर याद होगा तो आपको पता है कि साइन ऑफ π/6 दैट इज 5π/6 इज ऑल्सो इक्वल टू साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। सेम आता है ना, रिपीट होते हैं ना बार बार। जैसे यहाँ से मैं चला, यहाँ पे आया, मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है, फिर मैंने पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर यहाँ आया, फिर 30 डिग्री का एंगल, वैल्यू सेम आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे उनकी और इनकी वैल्यू सेम होती है। तो जब मैं यहाँ 1/2 लिखूंगा और आपसे आंसर पूछूंगा, आपने बोला π/6, ठीक है मान लिया। किसी ने बोला 5π/6, तो क्या रॉन्ग हुआ, करेक्ट हुआ। किसी ने बोला 2π - π/6 यानी 11π/6, वो भी करेक्ट हुआ। 2π + π/6, सॉरी
2 पाई प्लस 5/6, वो भी करेक्ट हुआ। तो इसका मतलब 1/2 वैल्यू 5/6 पे ही नहीं होगी, इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट नंबर्स पे पॉसिबल होगी। कुछ भी हो सकता है आंसर, रिपीट तो होने ही होने वैल्यूज को। जैसे आपसे अभी मैंने पूछा cos 90 कितना होता है, 0। cos 3π/2 कितना होता है, अगेन 0। रिपीट हो रहे ना एंगल। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है हाफ, उसका यूनिक आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर पॉसिबल है, इनफाइनाइट आंसर। तो हम उनमें से एक पर्टिकुलर रेंज को रेंज बोलते हैं, वो होती है जैसे अभी आपने बोला -π/2 से +π/2, उसको हम रेंज मानते हैं। और भी आंसर से अब मैंने आपको बोला साइन इनवर्स हाफ का आंसर बताओ, उन्होंने बोला π/6, मैंने बोला 5π/6, पाई माइनस π/6 कर दो। उधर से मेरे को आंसर मिला 13π/6। अब मेरे को मार्क्स देने, किसको दूँ, सबको देने पड़ेंगे, सब सही है अपनी अपनी जगह, कॉपी चेक करनी है। अब ये तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गया, मैं उतनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। आंसर अगर मैं की बनाऊँ तो मेरे को बहुत सारी की बनाए, ऑब्जेक्टिव तो फेल ही हो गया, ऑब्जेक्टिव तो बना ही नहीं सकता मैं, कैसे बनाऊँगा ऑब्जेक्टिव। मैंने 4 ऑप्शन डाल दिए, उनमें मैंने जो आपने लिखा वो नहीं डाला, तो आप तो बोलोगे क्वेश्चन गलत है, बोनस मार्क्स दो, हमने तो ये आंसर निकाला। तो मैंने क्या करा, मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने आपका आंसर इससे बाहर नहीं जाएगा, इसको इसलिए रेंज का यूज हो। मैंने बोला आपको जो आंसर बताना है वो आप इससे बाहर नहीं जाओगे, ये आपको इंडिकेट दे दिया, यानी आपका आंसर जो भी आएगा वो इस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब जिसने 5π/6 लिखा वो कट 0, जिसने 13π/6 लिखा था कट 0। वो पूछेगा क्यों गलत कर रहे हो, रीजन क्या, हमने गलत क्या किया है। मतलब देखो ये लिखा है आपके सामने, आपको याद होनी चाहिए, ये आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अब मेरे लिए कॉपी चेक करना इजी हो गया और ऑब्जेक्टिव बनाना इजी। आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम आंसर एक ही होगा, यूनिक होगा, सब एक ही आंसर लिखे, उसके लिए रेंज को यूज करते हैं। तो भाई आप आंसर इस फॉर्म में लिखो, ठीक है, क्लियर ये बात है ना। तो आप ये लिख लो साइन इनवर्स एक्स का पार्ट, इसको हम कल ग्राफ से भी एक बार करेंगे कैसे आता है। एक्स की जगह आप -1 से 1 कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, आंसर हमेशा जो आएंगे वो -π/2 से +π/2 के। ये वाले भी लिखना पार्ट है ना, जिससे ध्यान रहे कि किसको क्या लिख सकते हैं। ये भले ही नहीं लिखो चलेगा, लेकिन ये पार्ट ऊपर वाले भी लिखना। और इसकी रेंज लिखने का तरीका यहाँ से है, -1 जो होता है वो साइन की टेबल में -π/2 पर होता है, माइनस का माइनस ले रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर -π/2 हो गया, 1 का π/2 हो गया और ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। अभी तो आप ये समझो, फिर अपन कल ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ग्राफ से अपने को पता पड़ेगा कि ये क्यों लिया जाता है रेंज। क्या हुआ, कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ डाउट है तो बोलो। इसका रेंज का कारण सिर्फ इतना है कि क्योंकि मैं जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना इस तरह का, तो आपके आंसर इनफाइनाइट हो सकते, इनफाइनाइट पॉसिबल है, राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड चलो। अब मुझे तो फिर चेक करने में प्रॉब्लम आएगी, मुझे तो दिक्कत आएगी, सबके आंसर्स कहाँ तक याद करेंगे। तो हमने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि आपको इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए सबके आंसर्स इस बीच में। सिमिलरली y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x में x की जो वैल्यूज हैं वो तो आप कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो, डोमेन, यानी x बिलोंग्स टू सेम -1 to 1, क्योंकि cos का आंसर भी -1 से 1 ही होता है, इससे बाहर तो जाता नहीं है कहीं भी, है ना। एंड आंसर 0 to 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 कितना होगा,
कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 6 कितना होगा? नहीं, कॉस ऑफ -30 नेगेटिव का आएगा आंसर या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? कॉस में हमेशा पॉजिटिव होता है, एंगल नेगेटिव भी होगा तो भी आंसर पॉजिटिव ही होगा। यानी ये और पाई बाई 6 सेम, और कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3/2। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 बताओ, तो आप आंसर को -π/6 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कॉस की टेबल में एंगल माइनस होते हुए भी आंसर तो पॉजिटिव आएगा। मैं तो आपसे नेगेटिव का पूछ रहा हूँ, तो नेगेटिव का आंसर हो नहीं सकता ये। उल्टा सोचो, अगर मैं इसके कॉस की वैल्यू पूछूं, ऊपर लिखा हुआ है तो आप देख लो √3/2 आंसर है, -√3/2 आएगा नहीं। तो इसलिए जो रूल साइन में लग रहा है वो कॉस में नहीं लगा सकते आप, है ना। तो इसके लिए आपकी रेंज जो है वो चेंज होगी, वो अभी अपन यहाँ लिखते हैं, दैट इज y बिलोंग्स टू 0 to π, 0 to 180 डिग्री, क्योंकि जो नेगेटिव आंसर है वो सेकंड क्वाड्रेंट। अब देख के बताना, कॉस इनवर्स ऑफ -½ क्या होगा? अब सोचो 1/2 कब होती है वैल्यू कॉस की टेबल में? 1/2 60 डिग्री पे 1/2 होती है ना, 60 डिग्री पर होती है। अब आप इसको बस पाई -π/2 दैट इज इक्वल टू 2π/3। अब सोच देखते हैं, कॉस इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई -π/3 लिखे, याद होगा सबको क्वाड्रेंट टूल्स 11 का। सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव कॉस, इसको माइनस कॉस π/3 लिखेंगे, और फिर आंसर हुआ इसका -½ ठीक है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री है तो आपको पता है। अब उल्टा सोचो, अब मैं आपसे पूछूं -½ कब है भाई? कौन से एंगल पे -½ है? 2π/3। मैं पूछूं कॉस की टेबल में 2π/3 पर कॉस 2π/3 की वैल्यू क्या है? -½ -½ वैल्यू कॉस की, -½ वैल्यू कौन से एंगल पर है? कॉस की टेबल में -½ वैल्यू कौन से एंगल पर है? उल्टा, यहां से यूं, यहां से यूं। -½ कब आया? 2π/3। 2π/3 पे वैल्यू क्या आई? -½ -½ वैल्यू लाने के लिए एंगल क्या होगा? 2π/3। उल्टा ही तो जाएंगे। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, पहले क्या लिखोगे? 1/√2 जो होता है ना, 1/√2 न्यूमेरिकल, वो कब होती है? अब बस 180 माइनस कर जाओ, खत्म बात। क्या कर दो? 180 माइनस कर, बस हो गया आंसर 3π/3। बहुत इजी है। जैसे आपसे पूछा जाए कॉस इनवर्स ऑफ -1, 1 कब होती है? 0 पे होती है, 1 0 पे होती है, कॉस पाई आंसर। हाँ बस, पाई -0 पाई आंसर। ऐसे ऐसे निकालोगे आप हमेशा, है ना। पॉजिटिव तो है ही, वो मालूम ही है। अब नेगेटिव की बात करें, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ -½ हाफ, सोचो हाफ कब होती है? 60 डिग्री पे हाफ होती है ना, पाई माइनस कर जाओ बस, पाई माइनस दैट इज 2π/। बहुत इजी है, एक बार बस ये कॉन्सेप्ट याद करो। पाई माइनस करना है आपको नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए तो जो आएगा वो आएगा ही आएगा, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं आपको, है ना। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 5π/6, पाई -π/6। इसको दैट रखो, न्यूमेरिकल वैल्यू कब है और पाई में से माइनस कर दो। न्यूमेरिकल वैल्यू तो याद ही होती है सबको, तो आंसर हुआ इसका पाई -π/6 दैट इज 5π/6। अपने इसीलिए आपका आंसर 0 to π के बीच में आप देख सकते हो, सारे आंसर 0 to π के बीच में। इसका आंसर 3π/4 है, ये पाई आ गया, 2π/3 आ गया, 5π/6 आ गया।
सारे आंसर 0 to पाई के बीच, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए। और अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, माइनस तो बाहर, माइनस का माइनस, क्योंकि इसमें तो माइनस आ सकता है, और 1/2 कब होती है साइन की टेबल में? 30 डिग्री, तो आंसर माइनस भाग 5/6। बहुत ईजी है। साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 माइनस π/4, माइनस भाग π/4 45 डिग्री। साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 माइनस बार π/3, ऐसे साइन में माइनस बार, क्योंकि उसकी रेंज में -π/2 से +π/2 है, कॉस में पाई माइनस। अब तो कुछ भी आ जाए तो बता दोगे तुरंत, कैसे भी, है ना? कोई ऐसा एंगल भी हो जो अपने को नहीं मालूम हो तो अपन आंसर निकाल सकते हैं उसका। अच्छा, तो लिख लेना ये, है ना? इसकी डोमेन रेंज लिखनी है अपने को, ग्राफ अपन कल बनाते हैं इसके, कैसे डोमेन रेंज आती है। अभी आपको कुछ भी यहाँ तक कुछ भी डाउट है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का जो अपन ने पढ़ा या ये, तो आप मेरे को पूछ लो। आज तक का कोई भी पोर्शन, ये सब डोमेन रेंज, इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स में और ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिफरेंस है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होता है, वैल्यू हम बताते हैं, इन्वर्स में उल्टा जाते हैं, वैल्यू हमारे सामने होती है, एंगल हम बताते हैं, इस वैल्यू पर क्या वैल्यू आंसर होगा, क्या एंगल होगा, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद कर लेना अगर भूल गए हो तो, बाकी अपन यहाँ मैं लिखवाऊंगा, फिर उसको आपको याद करना है। बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जो बहुत यूज होते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 + याद है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बहुत काम में आते हैं फॉर्मूले। 1 + cos, 1 - cos, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, ये अपन एक बार वापस लिख लेंगे सारे, फिर आपको याद करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम की बात है, ये बहुत काम में आएंगे। 1 + cos 2 थीटा या ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो काम में आएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ तक आज, फिर कल अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो। क्लियर सब? ओके, तो कल करते हैं आपका। ठीक है, कल इनके ग्राफ बनाते हैं और फिर उसके बाद आगे के फंक्शंस डिसाइड करते हैं, tan इनवर्स x वगैरह।